हरिओम तत्सत। नमस्कार, मैं स्वामी सिद्धार्थ देव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया टीवी योगा के इस कार्यक्रम में। आज हम देखेंगे उच्च रक्तचाप, जिसे हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन भी हम कहते हैं। उसके लिए हम किन किन योग के अभ्यासों को करें, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। उच्च रक्तचाप के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, और साल्टी फूड्स का अगर अधिक उपयोग करें तो भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसलिए अधिक से अधिक फूड में आप फ्रूट्स का यूज करें। अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए प्रॉपर मेडिटेशन करें, योग का अभ्यास करें। जितना हो सके उतना नेचर के बीच में आप रहें। और कुछ योगासनों का जो हम आज अभ्यास करेंगे उन्हें भी आप विशेष रूप से दोहरा सकते हैं, अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, अगर आप हाइपरटेंशन की पीड़ा से अपने जीवन को मुक्त करना चाहते हैं तो। आइए सबसे पहले हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन के लिए अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके इस प्रकार से बैठ जाएंगे दोनों पैरों के ऊपर। और सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए लंबी गहरी श्वास लेंगे और उसे छोड़ देंगे। पेट को अंदर की ओर करेंगे, खींचेंगे और दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करेंगे। अंगूठा अंदर की ओर, नाभि के दोनों ओर रखेंगे, सामने की ओर झुक जाएंगे और ब्रीथ नॉर्मल। और इसी आसन में आप रहते हुए कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो फिर आपको मंडूकासन का और अधिक लाभ मिलता है। इसी प्रकार से हमने मंडूकासन का पहला अभ्यास किया। इसे आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। मंडूकासन के दूसरे अभ्यास के लिए बाएं हाथ पर दायां हाथ रख दें, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। पेट अंदर की ओर और सामने की ओर झुक जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम के साथ आप सभी आसनों का अभ्यास कर सकते हैं और हमारे डाइजेशन से भी हमारे स्ट्रेस लेवल का बहुत बड़ा संबंध जुड़ा रहता है। आप महसूस कर सकते हैं जिस दिन आपका पेट पूरी तरह से साफ होता है, स्वच्छ होता है, आप जब फ्री महसूस करते हैं वॉशरूम के बाद, तब आप एक हैप्पीनेस फील करेंगे। लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं होगी तो आपका मूड और बिहेवियर दोनों में एक स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि पेट से ही हमारे स्ट्रेस हार्मोन और हैप्पी हार्मोन दोनों रिलीज होते हैं। तो जितना अधिक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे उतनी ही अधिक हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ेगी, और जितना अधिक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे उतनी ही अधिक हाइपरटेंशन की समस्या से हम मुक्त होंगे और हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल होगा। आगे हम देखते हैं शशकासन। शशकासन के लिए वज्रासन में ही आप बैठे रहें और लंबी गहरी श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, हल्का सा बैक बेंड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे। फोरहेड जमीन से टिक जाएगा। इस प्रकार से आप शशकासन का अभ्यास यथाशक्ति यथाकाल कर सकते हैं, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक। शशकासन के नियमित अभ्यास से आपके शरीर के स्ट्रेस लेवल में बहुत तेजी से कमी आती है, इसलिए आप शशकासन का भी बहुत अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैरों को फैला लें, दंडासन की स्थिति में आ जाएं। दंडासन की स्थिति में आने के पश्चात अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड कर दें। फोल्ड इतना ही करें कि वो राइट लेग के घुटनों के पैरेलल आ जाए। घुटनों के पैरेलल आने के पश्चात राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट के लेटरली लेते हुए राइट पैर के घुटने को पकड़ लेंगे और जो पैर फोल्ड किया है उस साइड में अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे। इसी स्थिति में आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक बने रहें और इसी को दूसरी साइड से भी हम दोहराएंगे।
इस प्रकार से आप वक्रासन के भी अभ्यास को कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि लेट कर किए जाने वाले आसनों के नियमित अभ्यास से हाई ब्लड प्रेशर को किस प्रकार से हम नॉर्मल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेट जाएं, पेट के बल, आराम से हम पेट के बल लेट जाएंगे और सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन का प्रथम अभ्यास हम इस प्रकार से करें कि चेस्ट तक के पार्ट को ऊपर की ओर उठा दें श्वास भर के, और ऊपर जाने के पश्चात ब्रीथ नॉर्मल रहेगी। इसी प्रकार से आप भुजंगासन के अभ्यास को, इस अभ्यास को भी 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। भुजंगासन के दूसरे अभ्यास के लिए और इस प्रकार से बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली रखकर लंबी गहरी श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठ जाएं। इस स्थिति में बने रहें जितनी देर तक आप बने रह सकते हैं। अधिक देर तक इस स्थिति में नहीं बने रहे, सावधानी पूर्वक ही इसमें अधिक होल्ड करेंगे आप, क्योंकि ज़्यादा अभ्यास से, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जेत ऐसा कहा जाता है, और इस आसन के अभ्यास से अगर अधिक इसमें होल्ड करें, क्षमता से अधिक इस होल्ड करें, तो फिर कमर दर्द की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस आसन को भी आप 5 से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हैं। आगे हम करेंगे भुजंगासन का तीसरा अभ्यास। इसके लिए ऊपर की ओर उठ जाएं और अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करके राइट पैर के एडी को देखें। इसी को आप जितना हो सके उतना होल्ड करके करेंगे और दोनों साइड से इसको आप दोहराएंगे। इस प्रकार से आगे हम देखेंगे मकर आसन। मकर आसन के लिए थोड़ी के नीचे दोनों हाथों को इस प्रकार से रख दें और अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके ऊपर की ओर इस प्रकार से उठाएं। ब्रीथ नॉर्मल रहेगी आपकी। इसे आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं। एक पाद मकरासन। इस प्रकार से हम मकरासन के अभ्यास से भी, नियमित अभ्यास से स्वयं को हाइपरटेंशन की समस्या से मुक्त कर सकते हैं। आगे हम पीठ के बल लेटकर करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को आपस में फोल्ड करके और दोनों हाथों को इंटरलॉक करके इस स्थिति में बने रहें यथाशक्ति, क्योंकि जिन्हें पेट की अधिक समस्याएं ना हो उन्हें इस आसन में कोई अतिरिक्त प्रेशर नहीं पड़ता है, और जिन्हें पेट की समस्या हो और उनके लिए भी यह आसन फायदेमंद रहता है। इस आसन में आप कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं और लगभग 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आप इस आसन में होल्ड करके रख सकते हैं। आगे हम करेंगे सेतुबंधासन। सेतुबंधासन के लिए अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लें और आपकी एड़ियां हिप्स से लगी हुई हों। अब अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने बीच वाले पार्ट को ऊपर की ओर उठा देंगे। हाथ का सहारा भी आप ले सकते हैं अगर कमर में दर्द महसूस हो रहा हो। दोनों पैरों को आप इसमें सीधा भी कर सकते हैं अगर पैरों में भी खिंचाव महसूस हो रहा हो, और यथाशक्ति रुकने के पश्चात, होल्ड करने के पश्चात सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। और आगे हम देखेंगे कि खड़े होकर किन आसनों के अभ्यास से हम लाभ पा सकते हैं। तो बाएं करवट लेते हुए आराम से खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले सुखासन की स्थिति में आएंगे। उसके पश्चात आराम से खड़े हो जाएंगे। हाइपरटेंशन की समस्या में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारी जो बॉडी की मूवमेंट है, योग के समय हम जितना हो सके उतना स्लोली रखें। आगे हम देखेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लें, दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए
कंधों के समानांतर लाने के पश्चात हथेली आकाश की ओर और ऊपर लाने के पश्चात दोनों हाथों को मिला लें, अंगुलियां इंटरलॉक कर लें, सिर पर आपकी हथेली हो। फिर पूरी बॉडी को लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। इसी आसन में होल्ड करके रखें, जितना हो सके उतनी अधिक देर तक होल्ड करके रखें। कम से कम 5 मिनट तो होल्ड करना ही चाहिए। किसी भी रोग से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो वापस तिर्यक ताड़ासन का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए दोनों पैरों में गैप, और सबसे पहले राइट साइड अपनी बॉडी को बेंड कर दें। इस स्थिति में यथाशक्ति रहने के पश्चात बीच में आ जाएं, ब्रीथ नॉर्मल। फिर लेफ्ट साइड अपनी बॉडी को बेंड कर दें, वापस। इस प्रकार से खड़े होकर हम तिर्यक ताड़ासन एवं ताड़ासन के नियमित अभ्यास से लाभ पा सकते हैं। आगे हम बैठकर कुछ प्राणायामों का अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार के मेडिकेटेड वाटर के उपयोग से हम हाइपरटेंशन से मुक्त हो सकते हैं। प्राणायाम करते हुए सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम का आपको स्लोली स्ट्रोक मारना है। अधिक से अधिक 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक मारें। अधिक तीव्र गति से प्राणायाम का अभ्यास ना करें। इस प्रकार से जब आप कपालभाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन की जो समस्याएं हैं वह आपके डाइजेशन सिस्टम से भी जुड़ी हुई है, तो डाइजेशन सिस्टम पर डायरेक्टली इफेक्ट होता है कपालभाति प्राणायाम का। डाइजेस्टिव सिस्टम के ठीक होने से हाइपरटेंशन भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम से ही आपके स्ट्रेस हार्मोन और हैप्पी हार्मोन्स का भी संबंध है। जितना आपका डाइजेशन ठीक रहेगा उतना ही आपका मूड हैप्पी रहेगा और उतने ही अधिक आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स का सेक्रेशंस बढ़ेगा। आगे हम देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आप मानसिक रूप से पूर्ण शांत रहते हैं और पूर्ण शांत होने के साथ साथ पूर्ण एक्टिव भी रहते हैं, क्योंकि शांत होने का मतलब इनएक्टिव हो जाना नहीं होता है, अपितु और अधिक एक्टिव हो जाना होता है। क्योंकि अधिक शांति जब मन में होती है तो शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं होती है। ऊर्जा का लेवल जब हम सेव करके रखते हैं, बचाते हैं, अतिरिक्त अनावश्यक कार्य में खर्च नहीं करते हैं, तो फिर शरीर की ऊर्जा और अधिक बढ़ती है। ये सामान्य सी गणित है। इसके लिए राइट नोस्ट्रिल को हम बंद कर देंगे राइट हाथ के थंब से, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबा गहरा श्वास लेंगे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे, राइट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ेंगे। फिर राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। इस प्रकार से आप आधा घंटे से लेकर 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम से एक हमें मन को शांति भी मिलती है और साथ ही साथ एंडोर्फिन भी काफ़ी मात्रा में रिलीज होता है। लोग नशा इसीलिए अधिक करते हैं क्योंकि उससे उनके शरीर में निकोटीन नामक हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ जाता है, और निकोटीन लत लगाने वाला हार्मोन होता है। योग से भी निकोटीन हार्मोन निकलता है, किंतु वह हार्मोन शरीर के लिए हितकारी होता है, अहितकारी नहीं होता है। तो योग से हम निकोटीन हार्मोन को रिलीज करें और योग का नशा करें। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार के मेडिकेटेड वाटर के उपयोग से हम हाइपरटेंशन से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। तो अर्जुन की छाल 20 ग्राम, दालचीनी 5 ग्राम, 2 इलायची छोटी वाली लेनी है, बड़ी वाली नहीं। 2 इलायची ले लें और लेमन ग्रास की 2 पत्ते ले लें और तुलसी के 5 पत्ते ले लें। इन्हें रात भर लगभग 1.5 लीटर पानी में भिगोकर रख दें। अगले दिन प्रातःकाल इसे छानकर
किसी कंटेनर में डाल के रख लें और पूरे दिन भर इसी का सेवन करें। इससे भी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वह नॉर्मल रहता है। बीपी की समस्या धीरे धीरे नॉर्मल होती है। जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। आहार में आप लौकी कल्प कर सकते हैं। लौकी का सूप, लौकी की सब्जी बनाकर आप सेवन करें तो इससे भी आपको अवश्य ही लाभ महसूस होगा। आइए आगे हम देखते हैं कि और किन प्राणायाम के अभ्यास से हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। कान अंगूठे से बंद, पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर एवं गाल पर। लंबा गहरा श्वास लेकर नासिका से भ्रमण के समान गुंजन करेंगे और श्वास बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से आप भ्रामरी प्राणायाम का 7 बार से लेकर 11 बार, 21 बार, 51 बार भी आप अभ्यास कर सकते हैं। आगे उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास हम करते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और लंबा गहरा श्वास, ओंकार का नाद इस प्रकार से भ्रामरी एवं उद्गीत प्राणायाम के अभ्यास से आप हाइपरटेंशन में बहुत अधिक मात्रा में लाभ पा सकते हैं। और आहार में अधिक से अधिक लौकी का प्रयोग करें, चाहे वो आप सूप के रूप में प्रयोग करें या फिर लौकी की सब्जी के रूप में प्रयोग करें, तो भी ब्लड सर्कुलेशन का जो लेवल है नॉर्मल होता है। ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। और इस कक्षा में आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले किसी अंक में। ओम शांति शांति शांति।